आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे ताज की बात ताज के साथ के प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीर ताज जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताज की बात ताज के साथ। आज का टॉपिक है, क्या पाकिस्तान में आलमी ममालिक दहशतगर्दी को फ़रोग़ देकर मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। चंद दिन कबल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक सफरी हिदायतनामा जारी किया। इस सफरी हिदायतनामा में अपने अमरीकी शहरियों को ख़बरदार किया गया कि जब वो सफ़र करें तो पाकिस्तान में इस सफरी हिदायतनामा पर अमल करें। सफरी हिदायतनामा में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र करने वाले अमेरिकी बलूचिस्तान की तरफ सफ़र करने या कबायली इलाकों में सफ़र करने से गुरेज करें, और कहा गया कि इन इलाकों और सूबों में खदशात हैं कि दहशतगर्दी हो सकती है या अमेरिकी लोग अगवा हो सकते हैं। सफ़र करने वाले अमेरिकी शहरियों को ये भी कहा गया कि इन इलाकों से दूर रहें और इस तरह कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल इस पर भी सफ़र ना करें और ना इसके आसपास जाएं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग भी हो सकती है, लिहाजा मना किया गया कि कोई भी अमेरिकी इन एरियाज़ में ना जाएं। मज़ीद इस सफ़र की हिदायत में कहा गया कि दहशतगर्दी का हमला इन इलाकों में अचानक भी हो सकता है और ये हमला मस्जिद, गिरजाघर, बाज़ार, बसों और रहायशी इलाकों पर भी हो सकता है। अमेरिकी शहरियों को कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा होशियार रहें। साथ अमेरिकी डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। हमें पता है अफवाज पाकिस्तान ने इन इलाकों में ऑपरेशन करके जानें कुर्बान की और अमन ओमान कायम किया। अचानक अमेरिका की तरफ से ये सफरी हिदायतनामा क्यों जारी किया गया? इसकी चंद एक निशानी जो कड़ी से कड़ी मिलती हैं, जैसा कि हालिया अफ़गानिस्तान के हुसैन हक्कानी चंद दिन पहले अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दो वजूहात हैं। अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहता है, जो पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं, बल्कि एक तो ये कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, रशिया यानी सेंट्रल। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जिन इलाकों का अमेरिकी सफरी हिदायतनामा जिसका ज़िक्र किया गया है, ये अमेरिकी दिलचस्पी है, क्योंकि अमेरिकी सोच के मुताबिक अमेरिका इन इलाकों में अमेरिकी एयरबेस लेना चाहता है, हमें चाइना से दूर करके अपने मकासद पूरा करना चाहता है। अमेरिकी थिंक टैंक स्टेट डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़तरा समझता है। इसे ख़त्म करने के लिए अरसे से काम कर रहा है। आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे ताज की बात ताज के साथ के प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू में। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। है आप तो खूबसूरत है जहां। आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे ताज की बात ताज के साथ के प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू में। पाकिस्तान आज तक अमेरिकी थिंक टैंक ने न्यूक्लियर ममालिक की मेंबर साजी नहीं की है। पाकिस्तान को एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल ना करना अमेरिका की एक चालाकी है, जबकि भारत को अमेरिकियों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है। चंद दिन पहले नजम सेठी साहब ने इस बात का तज़किरा किया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। नजम सेठी के इस बयान से अगर सोचा जाए, अमेरिका पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो जाए। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा कहा
हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं और अफवाज पाकिस्तान को करना भी चाहिए। हमारे मुल्क का भला इसी में है कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम चलता रहे। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत आम पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। अवाम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो पावर में आई है इसमें अमेरिका का हाथ है। चनाचा अमेरिका को ये भी अंदेशा है कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर अगली हुकूमत बनती है और वो जमहूरी निज़ाम को सही तरीके से चलाती है तो अमेरिका के मुफादात इस खित्ते में पाकिस्तान में पूरे नहीं होंगे। लगता ऐसा है जैसे ये लूली लंगड़ी आज की जमहूरियत अमेरिका के मफाद में है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर गैर तसल्ली बख्श हैं। चाबहार की पोर्ट जो इंडिया के पास है वहाँ इंडिया ने अपना इंटेलिजेंस बेस कायम किया हुआ है। ये जो सूरत हाल है कतन पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मैं कम अज़ कम जब से इस सफरी हिदायतनामा जारी हुआ है अपने आप को अनईज़ी फील कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इस सफरी हिदायतनामे के बाद बढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। एक ऐसा हल, इसका हल यही है जितना जल्दी आवाम की सपोर्ट से एक मजबूत हुकूमत पाकिस्तान की बनाई जाए, जल्द इलेक्शन कराए जाएं। एक मजबूत हुकूमत ही अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर सकती हो। प्यारे पाकिस्तानियों, क्योंकि इस मजबूत हुकूमत को आवाम की तायद होगी। ये वो अमल है जिसे फौरी तौर पर इलेक्शन कराकर मजबूत पार्लियामेंट देनी होगी। अगर हम सब अपने मुल्क के मुफाद में सोच रहे हैं तो हमें जितना जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर हम ज़ाती मुफादात को तरजीह देंगे, वक्ती तौर पर हमें मुफादात हासिल हो जाएंगे, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के इदारों से, इलेक्शन कमीशन से, मुल्क की हालात पे तजिया करने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान को सोचना होगा, पाकिस्तान को एक मजबूत कदम उठाना होगा, वरना दुश्मन पाकिस्तान के चारों तरफ हैं। हमें इंडिया से भी थ्रेट्स हैं, हमें दूसरे मुल्कों से भी थ्रेट्स हैं। अमेरिका जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो भी पाकिस्तान को थ्रेट्स देने और चालाकियाँ करने से बाज नहीं आ रहा। तो हमें पाकिस्तान में एक हुकूमती स्टेबिलिटी चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान को वतन के अवाम की खिदमत के लिए हम इक़दामात उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेबोरेक्स जर्मन फार्मूला मैदा और जिगर के अमराज इंसानी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते। इन तमाम मसाइल की वजह से आपको जिन तकलीफात का सामना है उनसे छुटकारे का मौसर और शानदार एक ही हल, लेबोरेक्स होम्योपैथिक ड्रॉप्स। बनाए आपको स्मार्ट, तंदुरुस्त, जवान और सिर्फ 2250 रुपए में होम डिलीवरी के साथ। तो देर किस बात की? इन तमाम तरफ़ायद को हासिल करने के लिए अभी अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर लिखकर या अपनी जुबान में बोलकर अभी भेजें ताकि आपको जल्द से जल्द सप्लाई फराहम की जा सके। व्हाट्सएप नंबर 0306 8374 717।